Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Advocate Manveer Singh. Let's start with section 20 of the Limitation Act. Please open your Bail Act. So, section 20 talks of effect of acknowledgement or payment by other person. The expression agent duly authorized in this behalf in section 18 and 19 shall in case of a person under disability includes his lawful guardian, committee, manager or agent duly authorized by such guardian, committee or manager. All right. Let's read section 22. In case of a continuing breach of contract or in case of a continuing tort, a fresh period of limitation begins to run at every moment of time during which the breach or the tort, as the case may be, continues. So this section says, section 22, continuing breach of contract or tort, fresh period of limitation begins to run at every moment breach or tort continues. इसका क्या एग्जाम्पल है प्लीज? सपोजिटली हेयर ही अ पर्सन हैज कमिटेड टॉट, आपके खिलाफ उसने टॉट कर दिया यहाँ पे, है ना? तो यहाँ तक इसका प्रेस्क्राइब पीरियड था, यहाँ पे उसने फिर टॉट कर दिया, अगेन कमिटेड, तो ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है यहाँ से कंप्यूट होके यहाँ तक कंटिन्यू होगा. एवरी टाइम ही डज अ न्यूसेंस और टॉट, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा दोबारा, तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग. तो दिस इज कॉल्ड did I in day to day. Supposedly a person has committed a tort against you, उसका एक prescribed period होगा, then he commits again that tort, तो prescribed periods will keep on extending. So this applies to continuous breach of contract or tort. Section 23. In case of a suit for a compensation for an act which does not give arise to a cause of action unless specific injury, जब तक स्पेसिफिक इंजरी नहीं होती ना तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होता. इन दैट केस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन इंजरी रिजल्ट्स. जब इंजरी स्पेसिफिकली होगी ना तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी. सेक्शन 24. All instruments for the purpose of this act shall be deemed to have been made with Gregorian calendar. Gregorian calendar कौन सा? इंग्लिश कैलेंडर, जो विच वी रीड जनवरी फरवरी वाला. तो जो भी कंपटीशन ऑफ लिमिटेशन होगा ना वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा. सो बेसिकली वी हैव कवर्ड द limitation act. Let's come to the schedule. So the schedule, period of limitation, section 2J and section 3. This is first division is about suits. So any suit relating to accounts, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा ना वो 3 years होगा. जो इसमें देखो प्लीज़ आपको बताया ही गया है यहाँ तक, है ना? तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 years होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स का तो आप ये पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का भी जनरली 3 years है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का, है ना? और अगर कोई डिक्री है, कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका क्या है, जैसे आपने कैंसिल करनी है, सेट असाइड करनी है, रेसिशन करवाना है कॉन्ट्रैक्ट का, तो 3 years है. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जनरली 12 years होता है. आपने रिडीम करवानी है तो 30 years है, पोजेशन रिकवर कराना है 12 years है, और अगर मॉर्टगेजी ने करवानी है तो 30 years है, फोरक्लोज करवानी है उसने अपनी मॉर्टगेज, पोजेशन रिकवर करना है तो 12 years है.
मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली 3 इयर्स होता है। 67 में लैंडलॉर्ड ने पोजेशन रिकवर करना है तो 12 इयर्स है। अब टॉट्स के जनरली 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, तो आपको ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है सूट का डिस्क्रिप्शन होगा, सेकंड में पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया होगा, और थर्ड बता रहा है टाइम कहाँ से चलना स्टार्ट होगा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीटी पर्पज़ के लिए काफ़ी पूछा जाता है। जैसे ये काफ़ी आ जाता है फॉर कंपनसेशन फॉर लिबल, तो जब लाइबल पब्लिश हुआ तब से। तो 3 इयर्स भी है इसमें। अब ट्रस्ट और ट्रस्ट प्रॉपर्टी में अगर मूवेबल है तो 12 ईयर, इमूवेबल है तो 12 इयर्स, मूवेबल है तो 3 इयर्स, प्रीएम्पशन है तो 1 ईयर। ऑल राइट। अब 113 कहता है कोई भी सूट जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड किया है इसमें, तो उसका क्या होगा 3 इयर्स होगा। जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी सूट के लिए प्रोवाइड ही नहीं किया गया तो वहाँ पे 3 इयर्स होगा। तो सेकंड डिवीजन अपील्स से डील करता है, आप अपील्स कब फाइल कर सकते हो, इसमें सीपीसी सीआरपीसी दोनों के बारे में बताया गया है। और थर्ड डिवीजन है एप्लीकेशंस कितने टाइम में आप फाइल कर सकते हो। तो समरी प्रोसीडिंग्स में आप 10 डेज़ में कर सकते हो, आर्बिट्रेशन, सीपीसी, रिव्यू कितने टाइम में कर सकते हो आप 30 डेज़ में। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ डिक्री मैंडेटरी इंजेक्शन की 3 इयर्स में, किसी और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री 12 इयर्स, पर मैंडेटरी इंजंक्शन की डिक्री 3 इयर्स, और अदर एप्लीकेशन जिसका कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड किया तो 3 इयर्स है। 137 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड किया, 113 टॉक्स अबाउट सूट जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड किया। So this was all about Limitation Act. Hope you liked my videos and I was able to cover the Limitation Act in depth. Please follow, do subscribe. Thank you.